मेरे भारत देश के युवाओं 10वीं कर ली, 12वीं भी कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली, तब भी हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी भी करके देख ली, तब भी हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। घर वालों का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि भाई कुछ काम तो करो, कुछ धंधा तो करो जिससे हमारी फाइनेंशियली हेल्प हो सके। तो बच्चों मैं आज आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली 5 ऐसे बिजनेस आइडिया। आप जो भी काम कर रहे हो वो करते रहिए, लेकिन 4 से 5 घंटे आप इस काम को दीजिए और बड़े आराम से 40 से 50 हजार रुपए प्रति महीना तुम पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल रियल वाली बात बताऊंगा, आपके पास कोई स्किल है या नहीं है मैटर नहीं करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपके पास ठीक ठाक है या नहीं है बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर यह करता है कि आप पैसा कमाना चाहते हो तो 100% बेटा ऐसे 5 आइडिया आपको दूंगा जिससे आप अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकते हो। तो एक एक बच्चा बड़े ध्यान से सुनेगा। पहला पॉइंट मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, आप ना रोते बहुत हो, सर गरीबी गरीबी, हमारे घर की कंडीशन बहुत खराब है, सर हम क्या करें, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमारे पास रोजगार नहीं है, हम प्राइवेट कंपनी में काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, हमारे पास इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है जिससे कोई प्राइवेट कंपनी हमें जॉब दे दे। सरकारी नौकरियों का हाल आपको पता ही है, बहुत तैयारी करते हैं सर कुछ नहीं होता है। तो ऐसे रोते रहोगे क्या? रोना बंद करो और ये दिमाग चलाओ, काम करने की कोशिश करोगे तुम क्या काम कर सकते हो। जहां भी हो, जिस गांव में भी हो, जिस शहर में भी हो, पहला काम तुम ये कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि आप जाइए ऑफलाइन टीचिंग करिए। अब आप कहोगे सर ऑफलाइन टीचिंग हम कैसे कर देंगे, हम पढ़ने में अगर इतने ही अच्छे होते तो हम तो जाके कहीं बन जाते ना आपकी तरह कोई प्रोफेसर या कोई बढ़िया सा यूट्यूब टीचर जिससे हम काम चलाते। हमारे पास इतनी अच्छी स्किल नहीं है सर, लेकिन है बेटा। क्या है? देखो, आपने हाई स्कूल कर रखा है, आपने इंटर कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाओ कि तुम हाई स्कूल के बच्चों को मैथ पढ़ाओ, कि तुम इंटर के बच्चों को साइंस पढ़ाओ ना। आप जिस गांव में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, छोटे बच्चे होंगे, पहली क्लास का बच्चा होगा, दूसरी क्लास का बच्चा होगा, तीसरी क्लास का भी होगा, चौथी क्लास का बच्चा होगा और 8वीं क्लास तक के बच्चे आपके गांव में होंगे जो 1 से लेकर 8वीं क्लास तक कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। आप कुछ मत करो, आप जहां भी रह रहे हो वहां से अपने आसपास के 1 2 3 बच्चे को कलेक्ट करो, उनसे बात करो, बेटा तू पढ़ने जाता है? हाँ मैं पढ़ने जाता हूं। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? तीसरी क्लास में। चल मैं तुझे पढ़ाता हूं। तो जो चीज उसको पढ़ा रहे हो उसको पढ़ लो पहले से, अगर खुद नहीं पता है तो, और उसको धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट करो। जब तुम 2 बच्चों को या 1 बच्चे को या 3 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करोगे ना, और अच्छा पढ़ाओगे, वो देख लो किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को आप अच्छा पढ़ा सकते हो, उसको पढ़ के आराम से पढ़ाओ। तो बच्चों तुम 1 2 बच्चे से स्टार्टिंग करोगे पकड़ के, वो 2 बच्चे फिर तीसरा बच्चा भी लाएंगे कि यार वो भैया ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो दीदी ना बहुत अच्छा पढ़ाती है, तू उससे पढ़ के देख, बड़े प्यार से समझाती हैं और हमारी चीजें सब कुछ फिक्स हो जाते हैं दिमाग में। उन भैया से, उन दीदी से पढ़ के देखो। तो बच्चा एक दूसरे को बताना स्टार्ट करेगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरीके से बच्चों का कलेक्शन तुम्हारे पास आने लगा। अब तुम ये बोलोगे कि ये 2 दिन में ही हो जाए ना, 10 दिन में हो जाए, नहीं। तुम्हें महीने 2 महीने इस पर काम करना पड़ेगा बच्चों, और महीने 2 महीने बाद तुम्हारी अर्निंग्स स्टार्ट हो सकती है। ऑफलाइन टीचिंग अपने गांव से स्टार्ट करो। और बेटा अगर तुम पढ़ाने में ठीक ठाक निकले तो तुम्हारे गांव, फिर अड़ोसी पड़ोसी गांव, फिर बीच में कोई एक ऐसी जगह देखो जहां एक दुकान सी हो बड़ी सी, और वहां पूरा लॉन्च कर दो। फिर अपना धीरे से धीरे धीरे, तो चलो 1 से लेकर 8 तक के जितने भी बच्चे यहां पढ़ने आओ मेरे से, छोटे छोटे फिर टीचर लाओ, अपने साथ के और दोस्तों को पकड़ो, आओ तू मेरे यहाँ पढ़ा दे, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। तो भाई ये बड़ा काम भी कर सकते हो। सपोज करो तुम एक बच्चे से 200 रुपए भी लेते हो, सपोज दैट एक बच्चे से 200 रुपए लेते हो, ठीक है सर, हमने एक बच्चे से 200 रुपए ले लिए, 200 रुपए में तुम पढ़ाते हो। स्टार्टिंग में तुम हो सकता है 2 3 4 बच्चे पढ़ा रहे हो, धीरे धीरे बच्चा ये कब 50 में कन्वर्ट हो जाएंगे, कब 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा। मान लो तुमने 50 बच्चे भी कलेक्ट कर लिए धीरे धीरे करके 2 3 महीने में, तो 5 दूनी 10 करो बेटा, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे तुम सोचो, ये कितने हो गए? 10,000 रुपए हो गए। और पढ़ाया कितना? 1 घंटे। मतलब 1 घंटे तुमने काम करा और 1 घंटे में तुमने 10,000 रुपए कमा लिए। 200 रुपए कम से कम बता रहा हूं मैं तुम्हें। गांव में तो 400 से 500 रुपए चल रहे हैं। एक दूसरा बैच भी बना लो, दूसरा बैच ही बना लो, उसमें मान लो तुमने 30 बच्चे कर दिए, और यहां फीस तुमने इस बार कितनी कर दी कि भैया और यहां ये कह दो बच्चों से कि मैं तुम्हें यहां 2 घंटे पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें यहां 2 घंटे पढ़ाऊंगा, और तुमसे भैया कितने रुपए लूंगा मैं 500 रुपए लूंगा एक बच्चे से 2 घंटे के। और तुमने 30 बच्चे इकट्ठे कर लिए, तो कितने रुपए हो गए भैया? 15,000 रुपए तुमने यहां से कमा लिए। तो 2 और 1 3 घंटे में कितने हो गए? 10,000 ये हो गए, 15,000 ये हो गए, 25,000 रुपए तुमने कमा लिए, 3 4 घंटे काम कर लिए। तो ये अब ये सोचो कि सर ऐसे कैसे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, सर ऐसे कैसे हम पढ़ा देंगे? तो भाई ऐसे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ करने के लिए तो कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। अब आप ये कह रहे हो नहीं नहीं सर इसमें मजा नहीं आ रहा, ये कौन करेगा छोटा मोटा काम, मैं नहीं कर सकता, छोड़ो, मैं तो अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करूं। तो करते रहो भाई, ये नहीं कर सकते तो दूसरा काम सीख लो। दूसरा मैं आपको एक और बता देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा पेशेंस है, धैर्य है और बड़ा करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हो। अब ये कहोगे सर ऑनलाइन टीचिंग घर में गांव में रह के नेटवर्क आते नहीं, फोन है नहीं, आप कह रहे हो ऑनलाइन टीचिंग लैपटॉप है नहीं, कैसे करेंगे?
बेटा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेटअप मैं बता दूंगा कैसे बनता है ऑनलाइन टीचिंग। आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि हाँ सर आप ऑनलाइन का सेटअप बता दो, हम कैसे बनाएं। पूरा सेटअप बता दूंगा, कुछ खर्चा नहीं है, बड़े आराम से आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हो। कैसे करोगे सर? आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा है, कोई सा भी सब्जेक्ट अच्छा होगा, अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या किसी आप स्कूलिंग की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी नीट जेईई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें से एक सब्जेक्ट चूज करो, हिंदी इंग्लिश मैथ कुछ भी चूज कर लो। आपको हिंदी पढ़ानी आती है अच्छे से, आप एक व्हाइट बोर्ड लो, गांव में जाओ कहीं भी मिल जाएगा एक व्हाइट बोर्ड भी नहीं ले सकते, एक व्हाइट शीट आती है वो ले लो, और उस पर बेटा अपना टॉपिक हिंदी डालो इंग्लिश डालो और उसको पढ़ाना स्टार्ट करो। पहले तो प्रैक्टिस करो, फिर एक कैमरा ले लो, फोन ले लो, फोन कैमरा छोड़ो फोन, और फोन से 15-15 20-20 मिनट की वीडियो बनाना स्टार्ट करो किसी भी टॉपिक से, और जिस ऑडियंस तक वो वीडियो पहुंचाना चाहते हो उस ऑडियंस से रिलेटेड कुछ टैग वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं वो डाल दीजिए। तो तुम्हारी क्लास अगर अच्छा कंटेंट तुमने दिया है 15-20 मिनट में, तो वो धीरे धीरे बच्चों तक जाना स्टार्ट होगी, और बच्चों को लग रहा है कि ये टीचर हमें अच्छा पढ़ा रहा है ये सब्जेक्ट, तो धीरे धीरे तुमसे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और वो चीज तुमसे पढ़ना, मतलब बच्चे वहां से तुमसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो तुम ऑनलाइन टीचिंग में भी अपना कैरियर बना सकते हो, और ये काम तुम्हें रोज नहीं करना है। आप जाओ एक दिन में 1 घंटे की वीडियो बना दो, 20 मिनट की वीडियो बना दो, 30 मिनट की वीडियो बना दो और बना के छोड़ दो। रोज जाओ एक वीडियो बना दो, रोज जाओ एक वीडियो बना दो, रोज जाओ एक वीडियो बना दो, लेकिन कंटेंट अच्छा दो। एक दिन देखना बेटा कि वो वीडियो आपकी पॉपुलर होने लगेंगी और लोग तुम्हें जानने लगेंगे, और धीरे धीरे तुम्हारा चैनल जैसे ही बड़ा रूप लेगा तो आप भी एक अच्छे ऑनलाइन टीचर बन सकते हो। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इसमें भी आप अपना एक अच्छा कैरियर अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके सेटअप की जानकारी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पूरा सेटअप बता दूंगा कि तुम्हें कैसे बनाना है। अब तीसरा काम और देख लो बेटा, ये भी काम में तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। अब गांव में रहते हो, किसी मोहल्ले कॉलोनी में रहते हो, तुम्हारे गांव में बहुत ऐसे बच्चे होंगे, गांव के आसपास भी बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जिसमें बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई जीडी की तैयारी कर रहा है, कोई आरपीएफ की तैयारी कर रहा है, छोटे मोटे कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, हाँ कर रहा है। हमारे गांव में भी लोग करते होंगे, लड़के लड़कियां तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आपके गांव के बच्चे किताब खरीदने के लिए कहां जाते होंगे बताओ? बुक्स खरीदने की जरूरत पड़ती है, वो कहां जाएंगे? तुम्हारे आसपास जो शहर होगा, जो मार्केट होगी वहां जाएंगे। अब वहां जाने के लिए उनको टाइम निकालना पड़ता है, यार मैं जाऊंगा मार्केट, जब जाके किताब खरीद के लाऊंगा, मम्मी को भेजूंगा, पापा को भेजूंगा, भैया को भेजूंगा, भैया सुन नहीं रहा है, मेरे लिए किताब नहीं लेके आ रहा है, बड़ी दिक्कत समस्या होती है बच्चों को। तुम क्या करो, एक काम करो, तुम पता कर लो कि तुम्हारे गांव में जितने भी बच्चे हैं वो किसकी तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो जाओ मार्केट और आरपीएफ की 10 बुक ले आओ, आरपीएफ की 10 बुक ले आओ, 10 बुक ले आओ, 2 किताब हिंदी की ले आओ, 2 किताब रीजनिंग की ले आओ, 2 किताब मैथ्स की ले आओ, 2 किताब जीके जीएस की ले आओ, और गांव में बता दो भाई कि अगर तुम्हें कोई किताब लेनी है तो मैं किताब ले आया हूं, और वहां से तुम मेरे से किताब ले सकते हो, और उस किताब पर एक मार्जिन सेट कर लो कि मुझे इतने मार्जिन में ये किताब उस बच्चे को देनी है। और अपने आसपास का, तुम्हारे गांव के आसपास का जितना भी एरिया, ये काम करना पड़ेगा, घर बैठे कुछ नहीं होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लगाओगे तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अपने गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें बताना स्टार्ट करो कि ठीक है भाई, एक वो लड़का है उसके पास ना सारी किताबें होती हैं और वो किताब देता है, तो दूसरे गांव में, तो वहां आप ये भी कर सकते हो कि तुम उनके गांव में उनके घर तक किताब दें, साइकिल ले लो, स्कूटी ले लो, साइकिल तो होगी, तो भाई फोन नंबर सबको दे दो, छोटी छोटी पैम्पलेट बनवा दो, भाई मैं सारी बुक्स देता हूं, तो बच्चे का फोन आएगा, यार मेरे को ये किताब चाहिए, गांव में मेरे को ये किताब तुरंत दे जाओ, आधे घंटे में 1 घंटे में, तुम साइकिल उठाओ स्कूटर उठाओ, तो वो किताब उठाओ, पैक करो और जाओ साइकिल से उस गांव में उस किताब को देके जाओ। 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर की रेंज में होते हैं गांव, तो वो कहीं फ्लिपकार्ट अमेजन पे करेगा, वो 3-4-5 दिन लगेंगे और तुम तुरंत 1 घंटे में डिलीवर कर दोगे इस पास किताब। गांव में रह के ये काम कर सकते हो तुम, तो जितने भी तुम्हारे 15-20 गांव आसपास के उनको सबको कवर कर लो, क्या भाई उस नाम का लड़का है, उस नाम की लड़की है, और ये उसके पास सारी किताब मिलती है, उसने पैम्पलेट सब जगह बंटवा दो, दिखवा दो गांव में, भाई मैं सारी किताब रखता हूं, तुम मेरे को बोलो, मैं तुम्हें 1 घंटे में तो किताब तुम्हारे घर तक पहुंचा दो, पहुंचाना स्टार्ट करो। तो ये काम भी तुम कर सकते हो, बुक स्टोर बना लो अपने नाम से, बुक स्टोर बना लो, संजीत बुक स्टोर, गौरव बुक स्टोर, कुलदीप बुक स्टोर, उसके नाम से बना दो, नंबर लिखवा दो अपना। ये काम तुम कर सकते हो घर बैठे, इसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है, और देखो कितना पैसा कमाओगे। अच्छे अच्छे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, छोटे स्तर से ही बड़ा आदमी बना जाता है बेटा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, चौथा काम, ये भी अच्छा नहीं लगता है तो चौथा काम ये कर लो, क्या कि एक छोटा सा लैपटॉप ले लो, ठीक है सर लैपटॉप ले लेंगे। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं भाई, अब आरपीएफ का फॉर्म फिल होता है नहीं होता, बच्चे जाते हैं साइबर कैफे फॉर्म फिल करते हैं, तुम अकेले फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो, आरपी बोल दो भाई मैं, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास नेट है, मैं सबके फॉर्म फिल करूंगा। अपना फॉर्म फिल करना सीख लो पहले, ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करते हैं, फिर गांव के जितने भी बच्चे हैं उनका फॉर्म फिल करो, पहले तो फ्री में कर दो, चलो मैं फ्री में फॉर्म फिल करूंगा। और जब तुम फॉर्म फ्री में फिल करोगे तो भीड़ लग जाएगी तुम्हारे पास, फ्री में भाई वहां तो मैं 50 रुपए देता हूं, वहां तो मैं 100 रुपए देता हूं, फोटो अपलोड, ये फोटो भी खींच लो फोन से, उसके कितने केबी में एडजस्ट कर ले, वो एप्लीकेशन आती है एंड्रॉइड फोन में, उसमें डाल दो इस फोटो को, वो अपने आप करके देता है, कंप्यूटर पे भी करने की जरूरत नहीं है। फोटो खींच लो, साइन को कंप्रेस कर लो, 50 केबी जो भी होता है उनकी स्टैंडर्ड्स,
उसके हिसाब से उनके मानक, उसके हिसाब से फोटो साइन सेट करके फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो। पहले फ्री में करो, धीरे धीरे 40 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, जैसे भी आपकी गांव की रेंज है उस हिसाब से पैसा लेना स्टार्ट कर दो। भीड़ लग जाएगी भाई तुम्हारे पास। गांव के आसपास के जितने भी बच्चे ना तुम्हारे पास फॉर्म फिल करवाने के लिए आने लगेंगे। अब जब तुम फॉर्म फिल कर रहे हो, अब मान लो सर हमेशा तो फॉर्म फिल होते नहीं, अभी तो कोई वैकेंसी नहीं, अब मैं क्या करूंगा भाई, पीपीटी बनाने का काम स्टार्ट कर दो। जितने भी ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं उन सबके पास जाओ, कमेंट करो, मेल करो, फोन नंबर लो उनके, सर मैं आपको पीपीटी बना के दे दूंगा। और उनसे सेट कर लो कि सर मैं एक पीपीटी बना के दूंगा, आप मुझे कितने रुपए दोगे। कर लो महीने के, कोई 10,000 देगा, कोई 15,000 देगा, कोई 5,000 देगा, कोई 3,000 देगा, कोई 4,000 देगा। सेट कर लो, पीपीटी बनाते दे दो। कुछ नहीं होता है, गूगल लेंस से कट कॉपी पेस्ट होता है, टाइपिंग नहीं होती है। पीपीटी में टाइपिंग नहीं करता आजकल कोई। एक एंड्रॉइड फोन जो होता है ना उसमें गूगल लेंस आता है, वहां से कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, बन गई पीपीटी। 1 घंटे में तुम बड़े आराम से 100 क्वेश्चन कर सकते हो। टाइप भी नहीं करना, मतलब पीपीटी बना सकते हो। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम कर सकते हो घर बैठे। गांव के बच्चों की बात बता रहा हूं, पीपीटी बना सकते हो। ऑनलाइन टिकट बुक करो। अब बहुत लोग होते हैं गांव के, कहीं शहर जाना है, कहीं जाना है, अब उनको ना ट्रेन की टिकट बुक करनी है। अब वो वहां लाइन में खड़े होके टिकट लेंगे गांव वाले लोग, भाई लाइन में खड़ा होना। तब तुम बोलो भाई मैं तुम्हें ऑनलाइन टिकट दे रहा हूं, काट के लो, आओ ले लो उनसे 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए एक्स्ट्रा जो भी लेना चाहते हो अपने गांव के हिसाब से, कि मैं तुम्हारी ऑनलाइन टिकट करके दे रहा हूं, लोग हो गया काम खत्म। तो मैं तो ऑनलाइन बुक करना आना चाहिए, गूगल यूट्यूब से सीख लो और दे दो, कुछ नहीं लगा, तुम्हारा कुछ खर्चा नहीं है। और तो और क्या कर सकते हो, और बहुत सारे ऑनलाइन काम होते हैं बेटा। जितनी भी गांव के लोगों की जरूरत होती है उससे तुम ऑनलाइन घर पे बैठ के आराम से करते रहो। 3-4 घंटे काम कर लो, तुम बड़े आराम से 15, 20, 30 हजार रुपए कमा लोगे। और अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहे हो और कुछ काम करना चाह रहे हो वो भी करते रहो। ये भी तुम काम कर सकते हो, दिमाग लगाओ। अगर कोई एक पागल है, जुनूनी बंदा जो कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में छोटा और बड़ा काम कुछ नहीं है। छोटा काम क्या होता है, बहुत लोग होते हैं ना, नहीं ये छोटा काम मैं कैसे कर सकता हूं। और जिसने छोटा काम करा है वही बड़ा आदमी बना है। चाय वाला, चाय का ठेला खोला था, एमबीए करा हुआ स्टूडेंट, अच्छी खासी कॉलेज से एमबीए करके चाय के ठेले खोलता था, और आज देखो अरबपतियों में उसका नाम आता है। बहुत बड़ी कंपनी खोल रखी है चाय वाला के नाम से, सबने सुन रखा होगा। तो उसने चाय का ठेला खोला था, तो मोमोज का ठेला खोल दो। अब ये मोमोज का ठेला कैसे खोलोगे, एक और मैं आपको दे रहा हूं, ये तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप मोमोज का ठेला खोल दो, मोमोज शॉप खोल दो। आप किसी की भी शॉप खोल सकते हो। आप ये देखो आपके लोकल एरिया में कौन सी ऐसी फेमस चीज है जो लोकल लोग खाते हैं और अच्छी लगती है, वही चीज का बनाना सीखो, या 1-2 लड़के पकड़ो और वही सेम काम तुम क्या करोगे, बड़े शहर की तरफ मूव करो। बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, और बड़े शहर की तरफ मूव कर जाओ। एनसीआर, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, यहां मूव कर जाओ। और वहां देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, देखो तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, तो वहां लोग अंदर काम करते हैं कंप्यूटर बैठ के। वो जब अंदर काम करते हैं ना, वो ना लंच करने के लिए बाहर निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को निकलते हैं, इवन हर वक्त वहां कंपनी से बाहर निकलेंगे लोग, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है। वो फ्री होते हैं, कोई सिगरेट पीने आएगा, कोई कोल्ड कॉफी पीने आएगा, कोई बर्गर खाने के लिए आएगा, कोई मोमोज खाने के लिए आएगा। तो सब लोग ऑफिस से बाहर निकलते हैं कुछ खाने के लिए। तो तुम भैया उस कंपनी के बाद अपना कोई ठेला लगा लो मोमोज का। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम किसी और का भी ठेला लगा सकते हो। एक मोमोज का ठेला लगा दो, लगा दिया मोमोज का। अब एक ठेला तुमने लगाया, तुमने मान लो उसकी 100 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए प्लेट रखी, तो भाई तुम सुबह से शाम तक कितनी प्लेट बेच दोगे कुछ पता नहीं है तुम्हें। और वहां कोई तुमसे वार्निंग नहीं करने वाला, वो पूछे इतने रुपए की प्लेट है भैया, इतने रुपए की प्लेट है, क्वालिटी ठीक रखना, वो तुम्हें डायरेक्ट पे कर देगा, लो भाई हो गया। तो एक ठेला तुमने खोला ना, उससे जितने भी पैसे कमाएंगे उसका दूसरा ठेला खोल दो, तीसरा खोल दो, चौथा खोल दो, पांचवा खोल दो। और जितना भी शहर है उस शहर में जितनी भी कंपनियां, उनका हर कंपनी के बाहर तुम अपना एक ठेला खोल लो। ये मत सोचा छोटे लोग। अब तुम कहोगे सर उसमें मैं कैसे काम कर रहा हूं, तुम काम क्यों कर रहे हो भाई, अपने गांव के पकड़ के लाओ ना जो लड़के कुछ नहीं कर रहे, उनको खड़ा करो उस ठेले पे, छोटे छोटे कैमरे लगा दो और एक जगह बैठे बना के अपनी ऑफिस सी, और देखते रहो सबको। होगा छोटे इस तरह का काम, लगेगा मैंने एक मोमोज का ठेला खोला है और मैं वहां तक कैसे पहुंच, बिल्कुल पहुंच सकते हो। मान लो तुम एक ठेले से मान लो तुमने 30,000 रुपए कमाए महीने के, सब कुछ खर्चा काट कूट के, और तुमने इस तरीके के 10 ठेले खोल दिए, तो 30,000 गुणा 10 कर दो, कैलकुलेशन करते रहना। पहले ऐसा ठेला खोलोगे, ऐसा ठेला खोल लो, फिर तुम ऐसी मलूक सी कंपनी खोल दोगे मोमोज की। देख रहे हो बेटा, तो ये होते हैं काम करने के तरीके। अगर आपको कुछ नहीं आता, स्किल्स नहीं आती, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, हमारे पास तो बिजनेस करने के लिए पैसे ही नहीं है। भाई इसमें कौन सा पैसा लग रहा है, तो जितने भी मैंने तुम्हें आइडिया दिए हैं इसमें बताओ क्या पैसा लग रहा है। लेकिन बस हमारे अंदर काम करने का जुनून होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मैं गरीब पैदा हुआ हूं लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। अपने घर की जो कंडीशन में देख रहा हूं, ऐसी कंडीशन में अपने घर को छोड़ूंगा नहीं। अपने मम्मी पापा की जो फाइनेंशियल कंडीशन में हालत ऐसी हो रही है ना, उस हालत को मैं सही कर दूंगा। मेरी आने वाली जो पीढ़ी है, इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि वो भी ये कहेंगे कि बस आज हम अमीर फैमिली में हैं।
इसकी जिम्मेदारी आप ले लो। ये मत सोचो ये छोटा काम है ये बड़ा काम है। तो इन 4-5 काम मैंने आपको बताए, जो भी काम पसंद आए उससे रिलेटेड नीचे कमेंट बॉक्स कर देना, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। और जो भी आप मेरे से राय लेना चाहते हो, मैं आपको हर एक चीज की राय डिटेल में दे दूंगा। कि अगर मोमोज का ठेला खोलना चाहते हो तो कौन कौन सी कंपनियों की लिस्ट दे दूंगा, कौन से शहर में खोलना चाहते हो, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेना मेरे से। अगर और भी कोई काम, ऑनलाइन टीचिंग खोलना, ऑनलाइन टीचिंग का काम करना चाहते हो, बुक स्टोर का काम करना चाहते हो, ऑफलाइन काम करना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। मैं आपको डिटेल उसका पूरा संपूर्ण वो दे दूंगा, आपको डिटेल दे दूंगा उसकी। तो यहां दिक्कत है तो लो भाई ऐसा कर लो, अब वो दिक्कत समस्या नहीं आएगी। तो मैंने ये पूरी वीडियो बना दी बच्चा, और इस टाइप की मैं अभी और वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊं कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो लेकिन नौकरी तो वहां है नहीं, अब क्या करें? अपने आप को हारा हुआ समझे। अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, आउट ऑफ एज हो गया, अब क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारे काम है। और तुम इतना बड़ा काम कर दोगे, जो सिलेक्शन हो गए वो भी इतना नहीं, बड़े इंसान नहीं बन देंगे जितना तुम बन जाओगे। समझ रहे हो बेटे? काम करने की हैबिट तुम्हें बनानी पड़ेगी, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वहां स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहां मुसीबत आएंगी, दिक्कत आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रगल वाला टाइम होगा, उसके बाद जब आपका टाइम आएगा तो वो फिर सब कुछ एकदम धुआं धुआं कर देगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद बच्चों।